हमारा व्यवहार, यही तो है जो हमें बनाता है ना? इसी से हमारी पहचान है, हमारा भविष्य तय होता है। पर एक मिनट, क्या ये सच में हमारा है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं? चलिए, आज इसी गहरे सवाल की तह तक जाते हैं। तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जो भी हम चुनते हैं, सुबह कौन सी कॉफी पीनी है, इससे लेकर जिंदगी में कौन सा रास्ता अपनाना है, क्या ये फैसले वाकई हमारे अपने होते हैं या फिर ये किसी गहरी छिपी हुई प्रोग्रामिंग का नतीजा है? सोचिए जरा, कितनी गहरी बात है ये। मतलब हमें लगता है कि हम फैसले ले रहे हैं, पर असल में हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग ये सब कर रही है। तो आज हम इसी प्रोग्रामिंग को, इसी व्यवहार की वास्तुकला को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, उस प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि बिहेवियर या व्यवहार आखिर है क्या, क्योंकि ये सिर्फ हमारे एक्शन या कामों के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। तो देखिए, व्यवहार सिर्फ वो नहीं है जो हम करते हैं, ये वो भी है जो हम सोचते हैं और जो हम महसूस करते हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे काम, इन तीनों का जो एक मिला जुला पैटर्न बार बार दोहराया जाता है ना, बस वही व्यवहार है। और हर व्यवहार एक लूप में काम करता है। समझिए ये कैसे होता है। सबसे पहले एक स्टिमुलस यानी कोई बाहरी चीज होती है, फिर हम उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, जिससे एक इमोशन या भावना पैदा होती है। वो भावना हमें कोई एक्शन लेने पर मजबूर करती है। उस एक्शन से हमें एक रिवॉर्ड यानी इनाम मिलता है और ये हमारी मेमोरी में बैठ जाता है। और जब यही लूप बार बार चलता है तो बन जाती है एक आदत। और अब ये देखिए, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। हमारे 90% से ज्यादा काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन से होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ज्यादातर वक्त हम बस ऑटो पायलट मोड पर चल रहे होते हैं, उन्हीं पैटर्न्स को दोहराते हुए जिनके बारे में हमें पता तक नहीं है कि हमने उन्हें कब सीखा। तो सवाल ये है कि ये गहरे पैटर्न आते कहाँ से हैं? इसकी कई जड़ें हैं। कुछ हमारे डीएनए और बायोलॉजी से आते हैं, कुछ हमारी परवरिश और सामाजिक कंडीशनिंग से। हमारा माहौल कैसा है, हम किन चीज़ों को बार बार दोहराते हैं, ये सब मिलकर उस जटिल प्रोग्रामिंग को बनाते हैं जो हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती है। तो चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रोग्रामिंग बनती कैसे है, खासकर जिंदगी के उन शुरुआती सालों में जो सबसे ज्यादा अहम होते हैं। जिंदगी के पहले 7 साल, सोचिए, दिमाग एक स्पंज की तरह होता है जो अपने आसपास से सब कुछ सोख लेता है। यहीं पर हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग, हमारा ब्लूप्रिंट बनता है। फिर 8 से 15 साल की उम्र में समाज और संस्कृति अपना रंग चढ़ाते हैं। जिंदगी के इमोशनल अनुभव अपनी छाप छोड़ते जाते हैं और बार बार दोहराने से ये आदतें एकदम पक्की हो जाती हैं और आखिर में ये हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। हम कहने लगते हैं, अरे मैं तो ऐसा ही हूँ। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि व्यवहार बनता कैसे है, पर सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में क्या कोई है जो इस पूरी प्रक्रिया को जानबूझकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? आज के जमाने में हमारे व्यवहार का सबसे बड़ा इंजीनियर आखिर है कौन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कौन हो सकता है? कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई सरकार या कुछ और ही है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। जवाब है कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। आज की दुनिया में कोई भी दूसरी ताकत इतनी मजबूती से हमारे व्यवहार को नहीं बदलती। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि वो हमारी इच्छाओं और आदतों को मैनिपुलेट कर सके और हमें पता भी ना चले। और ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, डोपामिन की लत बनाना। सोशल मीडिया और ऐप्स हमें ऐसा एडिक्ट बनाते हैं कि हमारा ध्यान कहीं और जाए ही ना। दूसरा, हमारी इच्छाओं को गढ़ना। एडवर्टाइजिंग के जरिए ऐसी ऐसी जरूरतें पैदा की जाती हैं जो पहले थी ही नहीं। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक है, हमारी पहचान को ही हाईजैक कर लेना। इस टेबल को देखिए, ये पूरा खेल साफ साफ समझाती है। सिस्टम पहले एक असुरक्षा, एक इनसिक्योरिटी पैदा करता है, जैसे कि दूसरों से तुलना करने की आदत, और फिर उसका सल्यूशन बेचता है, जैसे कि फैशन इंडस्ट्री, या फिर शर्म का एहसास और उसका सल्यूशन है जिम इंडस्ट्री। वैलिडेशन यानी दूसरों से मान्यता पाने की चाहत और उसका सल्यूशन है इन्फ्लुएंसर कल्चर। मतलब हमें लगता है कि हम कुछ चाहते हैं, पर असल में वो चाहत हमारे लिए बनाई गई है।
और जब हम इन पैटर्न्स में फंस जाते हैं ना, तो ये हमारी आज़ादी को ही कैद कर लेते हैं। ये एक तरह से अदृश्य जेल की सलाखें बन जाती हैं। हमें उन कामों को करने पर मजबूर करती हैं जो शायद हमारे लिए सही भी नहीं है। तो क्या इस जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और अच्छी खबर ये है कि अगर व्यवहार एक प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम को दोबारा लिखा भी जा सकता है। चलिए देखते हैं कि कंट्रोल वापस कैसे पाया जा सकता है। ये रहा आपका रोड मैप। 7 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 अवेयरनेस। बिना जज किए अपने पैटर्न को देखना शुरू करें। स्टेप 2 अपने ट्रिगर्स पहचानें। वो क्या चीजें हैं जो उस व्यवहार को शुरू करती हैं। स्टेप 3 अपना माहौल बदलें। यकीन मानिए आधा काम यहीं हो जाता है। स्टेप 4 इमोशनल हीलिंग। अपने अंदर के जख्मों को भरें। स्टेप 5 अपने बिलीफ्स, अपनी मान्यताओं को रीप्रोग्राम करें। स्टेप 6 नए एक्शन को बार बार दोहराएं जब तक वो ऑटोमेटिक न हो जाए। और सबसे आखिर में, सबसे जरूरी, अपनी पहचान बदलें, क्योंकि जब हम खुद को एक अलग नजर से देखने लगते हैं ना, तो व्यवहार अपने आप बदल जाता है। तो बात बस इतनी सी है, हम सबके अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है। अब जब हमें इसके बारे में पता चल गया है तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इसे ऑटो पायलट पर ही चलने देंगे या फिर कलम उठाकर अपने कोड की अगली लाइन खुद लिखेंगे। फैसला हमें ही करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।